नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे नए एग्ज़ाम चैनल लर्न टू ग्रो में। आज हम फिर आपके लिए लाए हैं एक नई सीरीज जिसमें आज के जो भी करंट अफेयर हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। चलिए तो दोस्तों शुभारंभ करते हैं हमारी नई क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का। आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में 1 महीने लंबे काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया है? इलाहाबाद, सूरत, वाराणसी, पटना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो वाराणसी है। चलिए हम थोड़ा सा वाराणसी के बारे में देख लेते हैं और इस मेले के बारे में देख लेते हैं क्या है तमिल संगम मेला। तो केंद्र सरकार ने 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल संगम की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने घोषणा करी है और 1 महीने तक चलता है ये मेला काशी तमिल संगम, जिसका उद्देश्य 16 नवंबर से दो प्राचीन ज्ञान, संस्कृति और विरासत केंद्रों के बीच संबंधों को फिर से खोजना है। तो ये हमारे प्राचीन कल्चर के बारे में, संस्कृति और विरासत के बारे में हमको बताता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री, तो गाइस हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। और सूचना और प्रसारण और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एल मुरुगन। सूचना, प्रसारण, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये पूरे जो डिपार्टमेंट हैं वो राज्य मंत्री एल मुरुगन के पास है। तो इन्होंने गुरुवार को एक संवाद में सम्मेलन की ये घोषणा की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा वाराणसी है कि तमिल संगम मेला। चलिए गाइज, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित हुए हैं? तो गाइज सबसे पहले हम इसरो के बारे में देख लेते हैं और फिर आदित्य L1 के बारे में देख लेते हैं। इसरो हमारे इंडियन का जो स्पेस सेटेलाइट सिस्टम वो है वो है। और स्पेस एजेंसी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और आदित्य L1 मिशन जो है वो हमारा सौर ऊर्जा सूर्य से संबंधित है। ये सूर्य के कोरोना के बारे में जानकारी हमको देने वाला है। यह भी इस साल बहुत चर्चा में है क्योंकि इस साल लॉन्च किया जाने वाला है। तो इसका जो क्वेश्चन है, प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित हुए हैं? तो शंकर सुब्रमण्यम, मंगल किशन, DK मिश्रा, AK सोनी। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारा शंकर सुब्रमण्यम है। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। शंकर सुब्रमण्यम बेंगलोर स्थित UR राव सैटेलाइट सेंटर में एक वरिष्ठ सौर वैज्ञानिक है। जैसा कि ये लिखा है सौर वैज्ञानिक, तो ये सौर से संबंधित होगा। साथ ही इन्होंने इसरो के एस्ट्रोसैट, चंद्रयान-1, चंद्रयान-2 मिशन में कई प्रकार के योगदान दिए हैं। यानी चंद्रयान-2 मिशन में भी अभी जो हाल ही में इन्हें लॉन्च किया गया था पिछले साल, उसमें ये शामिल थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक सुब्रमण्यम होंगे, जैसा कि ऊपर मेंशन ही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, शंकर सुब्रमण्यम। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हाल ही में भारत ने अगली पीढ़ी की अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? उड़ीसा, बिहार, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो इसमें जो ऑप्शन 1 है उड़ीसा, ये इसका राइट आंसर है। उड़ीसा में भारत की अगली पीढ़ी की अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। भारत ने शुक्रवार सुबह उड़ीसा के तट से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। रक्षा अधिकारियों ने कहा है कि मिसाइल ने अपने सभी परीक्षण उद्देश्यों को पूरा किया, यानी इसके जो भी जितने भी स्टेप थे वो सभी यानी इसमें सफलतापूर्वक पार किए हैं। इन्होंने कहा है कि अग्नि प्राइम के लगातार तीसरे और सफल परीक्षण ने मिसाइल प्रणाली की सटीकता और विश्वसनीयता स्थापित की है, यानी इसके जो 3 चरण थे वो इन्होंने सफलतापूर्वक प्राप्त करे। और मिसाइल APJ अब्दुल कलाम आयरलैंड स्थित संचल लॉन्चर से सुबह 9:45 पर दागी गई है। तो APJ अब्दुल कलाम आयरलैंड कहाँ स्थित है? सबसे बड़ी बात ये भी है एक, और संचल लॉन्चर, ये दोनों चीज़ आपके एग्ज़ाम में रिलेटिव है। ये मिसाइल जो अग्नि मिसाइल है, ये मिसाइल 1000 से 2000 किलोमीटर तक लक्ष्य भेद सकती है। तो ये अग्नि प्राइम है जिसका बारे में आप जानकारी रखिए। कहाँ से छोड़ी गई थी? APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से छोड़ी गई थी। चलिए गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज। हाल ही में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? आकाश फॉर लाइफ ये हमारा जो है देहरादून में आयोजित किया जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिन्हा ने 3 दिवसीय आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन 5 से 7 नवंबर 2022 से देहरादून में आयोजित किया जाएगा। यानी आने वाले 5 तारीख से ये नवंबर में देहरादून में आयोजित किया जाएगा आकाश फॉर लाइफ
अंतरिक्ष सम्मेलन, ये अंतरिक्ष की जानकारी देगा। चलिए गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने हाल ही में भारत में पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है? अभी हाल ही में किस कंपनी ने, गूगल पे ने लॉन्च करा है, फ़ोन पे ने लॉन्च करा है, पेटीएम ने लॉन्च करा है या अमेजोन ने लॉन्च करा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फ़ोनपे। फ़ोनपे ने हाल ही में भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। फिनटेक प्लेटफॉर्म फ़ोनपे, यानी किसका फ़ोनपे प्लेटफॉर्म है? फिनटेक का है, ने अपना भारत में पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले हम ग्रीन डेटा के बारे में जान लेते हैं। तो ये सुविधा कुशल डेटा सुरक्षा, विधि दक्षता, संचालन में आसानी और क्लाउड समाधानों के साथ फ़ोनपे के लिए डेटा प्रबंधन के लिए अवसर खोलती है। फ़ोनपे जो हमारा वो है यानी मनी ट्रांसफ़र के लिए एक ऐप है, जिसके माध्यम से आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या बिजली का बिल आदि सुविधाएं फ़ोनपे देता है हमको। केंद्र कंपनी को देश भर में अपने संचालन और अधिक निर्बाध रूप से बढ़ने के लिए टिकाऊ और कुशल बुनियादी ढांचे का निर्माण में भी मदद करेगी। जो केंद्र सरकार है वो उसके आगे बढ़ने के लिए भी इसको सहायता प्रदान करेगी। ग्रीन डाटा सेंटर फ़ोनपे के लिए एक डेटा प्रबंधन के नए अवसर के लिए आया है, अवसर के लिए तैयार है, जिसमें कुशल डेटा सुरक्षा, बिजली दक्षता, संचालन में आसानी और क्लाउड समाधान शामिल है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है फ़ोनपे। चलिए गाइस हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में जो आईआईटी ने में सम्मेलन हुआ है उसमें किसने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी आईआईटी बेंगलोर, ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। चलिए गाइस इसके बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। आईआईटी मद्रास को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक मिला है। सेकंड इसमें जो भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान आईआईटी का फुल फॉर्म भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान है, मद्रास को पैटेंट दर्ज करवाने, पैटेंट यानी किसी चीज़ का लोगो लेने के लिए यानी उसी ने बनाया है, अनुदान करने, वाणिज्य क्षेत्र में और शीर्ष अकादमिक संस्थान होने पर भारत सरकार ने वर्ष 2021 और 22 के लिए, यानी 2021 कोरोना काल में दिया नहीं गया था, तो 2021 और 22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किया आईआईटी मद्रास को। आईआईटी मद्रास के बयान के अनुसार यह पुरस्कार भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक एवं आंतरिक कारोबार विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। तो हमें यह भी पता चल गया कि भारत सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक और आंतरिक कारोबार विभाग द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार का मूल्यांकन करने के दौरान पेटेंट आवेदन, अनुदान और वाणिज्यकरण संबंधी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, यानी इस पर 3 चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। एक पेटेंट आवेदन, अनुदान और वाणिज्य, इन तीनों पे विशेष ध्यान दिया जाता है, उसके बाद ही ये दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 15 अक्टूबर को संस्थान के निदेशक बी कामकोटी को एक ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है। तो जो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इसमें क्या क्या दिया जाता है? एक ट्रॉफी दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है कि अभी जो बौद्धिक संपदा पुरस्कार दिया गया है वो आईआईटी मद्रास को दिया गया है। चलिए गाइस हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ लॉन्च किया है? इसके जो आंसर हैं ऑप्शन नंबर 1 बिहार, ऑप्शन नंबर 2 केरल, ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। गुजरात राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ लॉन्च किया गया है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र और कई देशों के सहयोग से मिशन के जरिए जलवायु परिवर्तन के असर से धरती को बचाने के उपाय पर काम करेंगे। तो ये जो मिशन लाइफ है इसके बारे में ये जलवायु परिवर्तन के असर से संबंधित जो भी धरती में परिवर्तन हो रहा है पृथ्वी पर, उसके बारे में जानकारी देने और उसके रोकथाम के उपायों के संबंध के बारे में है। इस मिशन की शुरुआत पर पूरी दुनिया ने भारत को बधाई दी है, यानी भारत ये मिशन लॉन्च करने वाला पहला ऐसा देश है, इसलिए इस पर सभी देश ने इसको बधाई दी है। पीएम मोदी इसके अलावा ताप्ती जिले में यानी गुजरात में ही तापी जिले के व्यारा में 1970 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे।
तो ये इसका जो राइट आंसर था वो हमारा गुजरात था कि गुजरात में मोदी जी मिशन लाइफ लॉन्च करेंगे। तो गाइज आज तक हमारी सीरीज यही थी। ये आपके लिए आज का अभ्यास प्रश्न है। हाल ही में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया गया है? तो आपके आंसर हैं ऑप्शन नंबर ए सोमवार, ऑप्शन नंबर बी बुधवार, ऑप्शन नंबर सी शनिवार, ऑप्शन नंबर डी रविवार। तो गाइज इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और कैसा लगा आज का सेक्शन ये भी आप मुझे बताइएगा। जब तक के लिए गुड नाइट, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।